हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, समझे कि नहीं। वीडियो का थंबनेल क्या है ये तुम्हें पता है। वो है BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करना है मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख प्राप्त करो। और वो है IIT में टॉप करने का सुख, समझे कि नहीं। यही तो बात है। तुम कहोगे कि ये पैसा कहाँ भेजना, यू राइट। तो ये समझ लो, है ना, रजनीकांत सिन्हा, यही वो बैंक का कोड है और ये अकाउंट नंबर है ना। इसी में सेंड कर देना है 500 रुपीज, यही मिनिमम अमाउंट है ना। हाँ, तुमको ज़्यादा शौक है कि नहीं हम कंट्रीब्यूट करेंगे इस मिशन में, है ना। ये मिशन है कि पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, है ना। वो सब के सब जो है IIT एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, है ना। इतना सक्षम हो जाए, टॉप करने का मादा रखें, है ना। तो यही जो है इसका मिशन है। इसी मिशन में हम लगे हुए हैं और इसमें तुम्हारा सहयोग की बहुत ज़रूरत है ना। तो इसलिए इसमें अमाउंट भेजने में तुम अपना जो है तुम अपनी क्षमता देख लो और उसके अनुसार जो है दान करो। ये मंदिर में जिस तरह से दान किया जाता है ये उसी तरह का चीज़ है। बहुत बड़ा मिशन है, इसमें तुम्हारा सहयोग की सख्त ज़रूरत है। ओके, तो अब तुम जानना चाहोगे कि मैं आज के वीडियो में क्या करूंगा, है कि नहीं। आज का वीडियो जो है मेरा लेक्चर नंबर 165 है। 164 वीडियो हमारे अपलोडेड हो चुके हैं और अभी चल रहा है सीरीज P+M। इसमें प्रीडोमिनेंट है फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग जो है काफी बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में 164 में जो है हम एक क्वेश्चन लिखे थे, है कि नहीं, वो यही था। तो इस क्वेश्चन को पूरा करने जा रहे हैं आज, है ना। ए ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग ए चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। यही है, ये टेबल जो है स्मूथ है और एक ब्लॉक है जिसमें मास भी है m और चार्ज भी इसके अंदर है। चार्ज कितना है तो q है, एंड इज कनेक्टेड टू ए वॉल थ्रू अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। और ये एक वॉल से स्प्रिंग द्वारा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के है। और अभी ये अनस्ट्रेच्ड है, यानी तना हुआ नहीं है ना। ये तो है ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन। अब एक स्विच दाब करके आसपास में इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यही वाला है जिधर स्प्रिंग है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड का नाम ई दे दिया है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होने से ये चार्ज जो है ना, ये इस पे फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो इस पे फोर्स लगाने वाला दो तो फोर्स हो गया। एक तो इसके कारण जो कितना होगा, तो ये चार्ज से इसको गुना कर दो तो Q टाइम्स E, इतना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और स्प्रिंग जो है वो कहेगा लंबा हम होने नहीं देंगे, अपनी तरफ वो खींच लेता है। तो इस पे दो फोर्स लगा हुआ है। ओके, तो क्या हल है कि ये हल है। तो कहता है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो ऐसा हालत में नतीजा क्या होगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाता है। कहने का मैंने ऐसे ऑसिलेट करेगा, समझे कि नहीं। तो ये चाहिए। अगर ये सोच लेना है कि इसी पॉइंट के अबाउट थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा पॉइंट हो उसके अबाउट ये ऐसे करे, समझे। ये बात को समझ लो। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड का माने ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा होगा, समझे कि नहीं। जो सेंटर ऑफ फोर्स होगा उससे कितना आगे दाएं जाएगा या उतना ही तो बाएं भी जाएगा, उसी का नाम एम्पलीट्यूड है जो पता लगाना है कि नहीं। तो ये सवाल जो है हम पिछले दिन डिस्क्राइब किए थे मगर इसको पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो आज सोचते हैं कि इसको पूरी तरह सॉल्व करें।
देखते हैं ताकत लगा के, है कि नहीं। ये हमारे लिए इसी तरह से वॉल बना लो, है कि नहीं। और एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है हमारा यही है ना। इस बार अनस्ट्रेच नहीं रह गया है, ये जो है ना ये लंबा हो गया। अनस्ट्रेच लेंथ इतना ही था, ये इतना दूर जो है ना ये इसका नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का ही दूसरा नाम है अनस्ट्रेच लेंथ। इसी को सेंटर वो मान लो, है ना। और तुम्हारा बॉडी जो है अभी यहाँ पे आ गया है, बॉडी यहाँ पर आ गया है कि नहीं। इसका मास क्या है लिख दिया है, m है। इस पे दो फोर्स लगे हुए हैं। एक फोर्स जो है इधर लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो गया है कि नहीं। ये Q किसके कारण, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आई बात समझ में। और दूसरा स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग कितना खींचता है ये पता होगा, यही हो गया x माने एक्सटेंशन। नेचुरल लेंथ से जितना आगे बढ़ जाए इसी का नाम है एक्सटेंशन, समझे कि नहीं। तो इस पे एक फोर्स और लगेगा, अब वो इधर लगेगा, कितना लगेगा, तो वो होता है k इंटू एक्स, जहाँ k स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही स्प्रिंग का इसका स्वभाव होता है। तो इस तरह से इस पे दो फोर्स लगे हुआ, दो फोर्स लगे हुआ, समझे कि नहीं। तो हम जानना, हम न्यूटन लॉ लगा रहे हैं, बाय न्यूटन्स लॉ। इसका कहना है कि एक्सेलरेशन ऑफ m, एक्सेलरेशन ऑफ m, समझे कि नहीं। ये होता है नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास। यहाँ एक चीज ध्यान दो, एक्सेलरेशन हम इस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा का नाम प्लस एक्स एक्सिस ले लो। तो फोर्स भी हमको इसी दिशा में कंसीडर करना होगा। अच्छा, ये न्यूटन लॉ से आया। मास कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ है इसका मास m है। अच्छा, इस दिशा में नेट फोर्स किधर है, तो एक फोर्स तो ये लगा हुआ है QE। अच्छा, और ये भी लगा हुआ है लेकिन ये इधर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ प्लस नहीं लिखाएगा, माइनस KX लिखाएगा, समझे। हो तो गया काम, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि पिछला लेक्चर में हम काफी एलोबरेट कर चुके हैं। एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है ये हम लोग जानते हैं, x डबल डॉट, शॉर्ट भाषा में। और न तो ऐसे लिखाएगा, x डबल डॉट लिखो, और नहीं तो ऐसे लिख दो, d2x बाई dx dt स्क्वायर, इसी का नाम है एक्सेलरेशन है, समझे कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो मेरे यार। तो हमें अभी इसे ही लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं, ये d2x बाई dt स्क्वायर, मैंने x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। और ये इसमें से हम सोचते हैं माइनस के कॉमन ले लो, माइनस के कॉमन लोगे ना तो ये तुम्हारा हो जाएगा x और माइनस QE बाई के, समझो। अब नीचे m है तो m यहाँ पहुंचा दो, कोई दिक्कत, सॉरी m हो गया, है कि नहीं। तो मेरे काम का चीज है। अब हम क्या सोच रहे हैं सो समझ लो, पुट कर दो y बराबर ये वाला चीज, वेरिएबल बदलना चाह रहे हैं ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा आसान हो जाए। इस शॉर्ट में इसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करके ही हम लोग आंसर खोज सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर दें शॉर्ट भाषा में, तो इधर भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो
ये इतना हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। इसलिए एक्स डॉट और वाई डॉट में कोई फर्क नहीं है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो इधर भी करना होगा, तो ये 2 बार हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो है कहानी, यही है कहानी। अब नतीजा क्या है कि एक्स डबल डॉट हमारा वाई डबल डॉट बन गया, बस। माइनस के बाई एम और इसका नाम वाई है। यही डिफरेंशियल इक्वेशन काफी पतला हो गया। न्यूटन को यही वाला स्टाइल पसंद था, है ना? तो यही तो है कहानी, यही है कहानी। और इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सकल सुकर पे ध्यान दो, है कि नहीं? ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये वाला पॉजिटिव कांस्टेंट और निगेटिव लगा हुआ है। इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसी का नाम है, इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। और इसका मोशन कैसा होता है? तो उसी वो होता है एसएचएम की तरह, एसएचएम की तरह। नक्शा देख लो, नक्शा देख लो। यहाँ एक चीज है, इस यहाँ हियर सेंटर ऑफ फोर्सेस, हियर सेंटर ऑफ फोर्स होता है, ये जो वाई है ना, इसको 0 करना पड़ता है, इस चीज को समझ लो। और वाई क्या चीज है ये नहीं भूलना चाहिए। वाई हमारा ये चीज लिखा हुआ है, एक्स माइनस क्यू ई बाई के। इसी बहाने एक्स जान गए, एक्स तुम्हारा हो जाएगा क्यू ई बाई के, समझे? अच्छा, अब हम ये ओरिजिन का फोटो बना रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन था, है कि नहीं? और ये हमारे लिए x बराबर क्यू ई बाई, इसी को मान लो कि यही जो दूरी है ये तुम्हारा क्यू ई बाई के है, समझे कि नहीं? और यही अब नया सेंटर ऑफ मोशन हो गया, सेंटर ऑफ फोर्स जो है एसएचएम का, वो यही कहलाएगा, समझे? इसी के अराउंड इधर उधर कांपेगा, है ना? तो हम जरा इसको लाल रंग से या हरा रंग से इसका फोटो बना दें। इसी तरह से ये तड़पते रहता है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, है ना? अब फिर ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, यहीं पे रगड़ाते रहता है, यहीं पे रगड़ाते रहता है, ऐसे, समझे कि नहीं? तो ये हो गया, इसी के अराउंड घूमते रहता है। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक का, इसी का नाम है एम्पलीट्यूड, इसी का नाम है एम्पलीट्यूड, समझे? तो इस चीज को समझ लो, यही पता लगाना है कि नहीं? देखिए, आज तुम्हारा सेंटर ऑफ फोर्स यही होने जा रहा है, यानी यहां पर वाई का वैल्यू तुम्हारा 0 होने वाला है, यानी सेंटर ऑफ फोर्स ये नहीं है, इसके अराउंड नहीं ऐसे ऐसे करेगा। पहला झटका में तो ये लगता है कि इसी के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग पाते हैं कि थोड़ा सा दूरी है, इतना दूरी, और उसी के अराउंड ये घूमता है। हाँ, अब यहाँ पर की बात है, ये देखो ऐसे ऐसे चला है वेलोसिटी, लेकिन यहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाया, फिर इसको इधर लौटना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी वेलोसिटी यहाँ खत्म हो रही है, समझे? ये तो है कहानी। तो यहाँ पे तुम्हारा y 0 है, और यहाँ पर आते आते वेलोसिटी 0 होता है, और तुमको यही दूरी निकालना है। कहने के माने तुमको क्या निकालना है सो समझ लो, तुमको y निकालना है। कब? जब वेलोसिटी यानी y डॉट बराबर 0 हो जाए। इसी का नाम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। आई बस समझ में? कोई दिक्कत? तो तुमको ये निकालना है, दिया हुआ तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, इससे तुमको ये पता लगाना है। तो क्वेश्चन हमको उम्मीद है तुम समझ रहे हो। अब हमारा काम जो है वो मैथमेटिक्स के जादूगरी का है। मैथमेटिक्स की जादूगरी लगाएंगे तब कहीं जाके ये सवाल बनेगा। इसकी ये क्या जादूगरी है, ये हमको लगता है कभी हम सिखाए भी हैं, कभी हम सिखाए हैं। इसको बढ़िया से उतार लो, माइनस के बाई एम वाई कर दो, है ना?
यहीं से काम शुरू कर रहा है। ट्रिक है कि इसको 2y डॉट से गुना कर दो बाई तरफ, तो इधर भी करना होगा 2y डॉट से, समझे? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज रफ में कर रहे हैं, ये पहले से बताया हुआ लेकिन फिर भी रिवाइज कर दे रहे हैं। डी बाई डी टी ऑफ वाई डॉट स्क्वायर, हम ये निकालना चाह रहे हैं, समझे? तो कहोगे कि चेन रूल लगा दीजिए, पहले स्क्वायर का निकालिए, तो स्क्वायर का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, उसी नियम से ये इतना हो जाएगा, स्क्वायर का काम फिनिश। लेकिन उसके बावजूद अब स्क्वायर पे उंगली रख दो, तब जो दिखाई दे रहा है वो इसको उतार दो कि डी बाई डी टी ऑफ वाई डॉट, समझ में? तो हो गया 2y, और ये एक बार पहले डॉट है, एक बार और लगने जा रहा है, तो यही हो गया, समझे कि नहीं? तो अच्छे लड़के इस बात को भूलते नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 2y डॉट y डबल डॉट जब भी दिखाई दे तो वो तुम्हारा हो जाता है डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वाई डॉट का स्क्वायर, समझे? तो इसको अच्छे लड़के याद रखते हैं और हम इसका अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वजह क्या है कि इधर सेकंड ऑर्डर का है चीज है, और इसको यहाँ सेकंड ऑर्डर गायब हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में ही लिखा गया, की मदद से लिखा गया, तो इसीलिए हम लोग इसको पसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल कर दो तो यही चीज है, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वाई डॉट स्क्वायर। आई बात समझ में? ये भी हम लोग कर लिए। अब रह गई बात इसकी, तो इसको जरा बढ़िया से उतार दो, कांस्टेंट को किनारे कर दो, और ये तुम्हारा y है, और y डॉट का पूरा नाम लिख दो dy बाई dt। मजेदार बात, dt dt कट सकता है, तो डिफरेंशियल ऑफ y डॉट स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ, ये तुम्हारा हो गया -2k बाई m और y dy, बस, है ना? अब मेरे काम का चीज है, बहुत छोटा हो गया। अब एंटी डेरिवेटिव लगा दो, एंटी डेरिवेटिव लगा दो, तो हो गया, इधर भी एंटी डेरिवेटिव लगाना होगा, -2k बाई m y dy। कोई दिक्कत? अच्छा, तुम पढ़े हो कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ dx x हो जाता है, इसीलिए खत्म होकर के खाली इतना दे देगा, समझे? अच्छा, इसमें कांस्टेंट है, ये एंटी डेरिवेटिव के बाहर आ गया, और ये हो गया y dy। इस पे एक पावर है, पावर वाला नियम पढ़े होगे, ये कहता है एक पावर जोड़ दो और उसी से भाग दे दो, तो एंटी डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। अब प्लस एंटी डेरिवेटिव खत्म हो जाते हैं, c जोड़ देना चाहिए, वेयर c इज ए कांस्टेंट, वेयर c इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड, टू बी डेटर, इसको हमको पता लगाना है। तो हम लोग इतना मेहनत करके क्या पता लगाए, सो समझ लो, y डॉट स्क्वायर जो हमारा है वो इतना के बराबर है, यहाँ 2 2 कटेगा, -k बाई m और y का स्क्वायर और प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख, समझे? अच्छा, अभी सी पता नहीं लगा, तो सी पता लगाने के लिए शुरू का स्थिति पे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि शुरू में जो है ये रखा हुआ है प्लेस्ड, समझे? प्लेस का मतलब होता है कि इसकी वेलोसिटी नगण्य है, इसकी वेलोसिटी नगण्य है, या कह दो रुका हुआ है, प्लेस का माने रुका हुआ है। तो इसकी वेलोसिटी जब शुरू में था तब यहाँ पे 0 था, तो इसको बढ़िया से लिख दो कि शुरू में वेलोसिटी इसका 0 था। कब? जब ये यहाँ पर था, और यहाँ का मतलब हो गया कि ये फोटो, यहाँ का मतलब हो गया जनाब कि यहाँ पर ओ पर, तो ओ पर x का वैल्यू 0 है कि नहीं? तो यहाँ बढ़िया से लिख दो कि x बराबर 0 था, तब इसकी वेलोसिटी इतना थी।
ये क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये गिवन है। इसको बढ़िया से समझो, बढ़िया से समझो। वेलोसिटी का माने एक्स डॉट लिखो चाहे वाई डॉट लिख दो, दोनों तो एक ही चीज आता है कि नहीं। एक्स डॉट और वाई डॉट हमारे लिए सब चीज सेम है, क्या लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, तो हम वाई डॉट लिख दिए, वाई डॉट। अच्छा, आई एक्स का वैल्यू है, आई एक्स खुद क्या है ये नहीं भूलना चाहिए। एक्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, वाई इतना है तो एक्स हो जाएगा वाई प्लस इतना, एक्स हो जाएगा वाई प्लस क्या हो गया जी, हाँ, वाई प्लस क्यू ई बाई के, क्यू ई बाई के। याद रहे ये सब कांस्टेंट है। तो यहां से हम y जान गए, यहां से क्या जान गए, ये उधर चला जाएगा तो माइनस क्यू ई बाई के, समझे। तो अच्छा, वाई डॉट कितना है यहां से हम जान गए, ये देखो यही वाई डॉट, इसमें रूट लगा दोगे तो तुमको वाई डॉट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग लगा दें सी माइनस के बाई एम वाई स्क्वायर। अब वाई का वैल्यू क्या भर देना है जनाब, तो माइनस क्यू ई बाई के, ये तो है कहानी। तो भरने में अब देरी ना करें, भरने में देरी ना करें, तो हमको लगता है ये हो जाएगा सी माइनस के बाई एम और वाई का स्क्वायर, तो वाई है हमारा क्यू ई अब बाई के का होल स्क्वायर माइनस के साथ। कैलकुलेट करना आसान है, ये सी हो जाएगा के, वो के कटेगा तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, एक तो एम बचेगा और के बचेगा। याद रखो यहाँ और यहाँ गौर से देखो, इसको गौर से देखो, तो ये इतना जीरो है तो स्क्वायर कर दो तो हमको लगता है सी माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर हम बाई एम के, ये तुम्हारा जीरो आने वाला है। खुशी का समाचार, सी मिल गया, सी हमारे लिए हो गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम के, समझे। तो अब हम चाह रहे हैं कि यही वाला चीज जो है ना यहाँ भर दें, सी का वैल्यू निकल गया तो हमारे लिए हो गया वाई डॉट स्क्वायर माइनस के बाई एम वाई स्क्वायर, और सी की जगह इसको लिख दो, सी की जगह, है कि नहीं। तुमको क्या निकालना है ये मत भूलना, तुमको एम्पलीट्यूड निकालना है, तुमको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या बला होता है तो तुमको बता दिए, तुमको फोटो बना के भी सिखा दिए हैं और यहाँ से भी बता दिए, क्या ये तो एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बता दिए हैं कि एम्पलीट्यूड इसी का नाम है, वाई व्हेन वाई डॉट बराबर, समझे यही चीज में। तो अब हम लोग तेजी से काम कर लें। सो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है कि वाई लिखो और वाई डॉट को जीरो कर दो। वाई कितना होगा यहां से हम लिख लेंगे, इसको इधर उधर भेज दो, हमको लगता है आ जाएगा तुमको क्यू एस, उधर चला जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम के माइनस वाई डॉट स्क्वायर, ये कितना था जी, इधर चला गया इधर चला गया, है ना, और इसको इधर ले आओ एम बाई के आ जाएगा, यही तो आया है वाई डॉट वाई, और वाई डॉट को क्या भर देना है, जीरो, काम हो गया, इसको जीरो कर दो तो फाइनल आंसर तुम्हारे बहुत नजदीक आ गए हम लोग, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम के और माइनस जीरो स्क्वायर और गुना एम बाई के, हो गया। अब गुना उना करोगे तो थोड़ा सा कटेगा, तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिल गया
अच्छा, एक गड़बड़ी हो गया जी, ये वाई हमको चाहिए है ना, तो ये वाई नहीं है, ये वाई स्क्वायर आया है, तो इसलिए इसमें रूट लगाना बहुत जरूरी है, समझे। ये पूरे आंसर में हमको रूट भी लगाना चाहिए, तो रूट लगाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा कटेगा और आ जाएगा। अभी जगह कम है इसलिए सोचते हैं अगला पेज में कुछ लिखा। बराबर रूट ओवर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, गुना करोगे एम कटेगा के स्क्वायर, तो फाइनल आंसर बड़ा आसान आ गया, क्यू ई बाई के। यही तो तुमको निकालना था, एम्पलीट्यूड। तो इस तरह एक खतरनाक सवाल हम लोग कर चुके हैं, खतरनाक सवाल कर चुके हैं। कैसे बनता है तुम बारीकी से इसका अध्ययन कर लो, कैसे इसे बनता है इसको बढ़िया से समझ लो, है कि नहीं। तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको हम फिर से दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या चीज लिखा हुआ है। यही सब चीज है, यही सब चीज है, यही सब चीज है, यही सब चीज है ना। ये हो गया। और उसके बाद जो है हम लोग इस पेज में आ गए हैं, इस पेज में आ गए हैं, है कि नहीं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पॉज कर करके देख लो। आई है इसके अंदर कैसे निकलता है, इसी बहाने समझ गए। यही सब है कहानी, यही सब है कहानी। और करते 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 अंत में हम लोग मंजिल तक आ गए। यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए नया पेज खर्चा किया है। तो देखो ये है तुम्हारा थोड़ा सा, अब फाइनल आंसर हम लोग लिख दिए। तो कहने का माने एम्पलीट्यूड निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया। इसी बहाने तुम सीख गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। सब नहीं, कुछ चुनिंदा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो तुमको पढ़ना है, तो वो कैसे सॉल्व होता है ये तुमको जानना जरूरी है कि नहीं। उसी में से ये प्यारा प्यारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको लोग कहते हैं कि इसका जो भी मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, समझे कि नहीं। जब भी ऐसा दिखाई दे दे, इसका मोटा मोटी सकल सूरत ये होता है SHM का, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये रहेगा कोई भी वेरिएबल का डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर माने पॉजिटिव नंबर, और इसको गुना कर दो x, इसी शकल का होता है। और कैसे सॉल्व होता है इसका ट्रिक भी हम सिखा दिए हैं। मल्टीप्लाई बाय 2x डॉट, बस इतना सा बात याद रखो, फिर चिंता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। जहां दोनों तरफ से गुना कियो, इधर भी डिफरेंशियल हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और बाकी काम आसान है, बाकी काम आसान है। तुमको एक के बार नहीं से डॉट खत्म होगा, लेकिन एक डॉट एक बार में खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद काम करो, उसके बाद काम करो। तो यही चीज है मेरे दोस्त, समय ज्यादा हो रहा है इस पे ध्यान लगाओ, है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज नहीं, अब आज नहीं, आज के मतलब हो गया इस वीडियो में नहीं, है कि नहीं। ओवर।